हमारी जो सेल हो रही है या उससे जो प्रॉफिट आ रहा है, सच बात यह है जो उससे ज़्यादा घर से जा रहा है। कि हमेशा किताबों से अटैच रहना चाहिए। खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताब हम लोगों का तो मतलब ये नॉलेज का खान है। आज पता चल रहा है कि ये बंद हो रहा है तो बहुत ही ख़राब लग रहा है। इट्स वेरी सैड, वेरी सैड। ये दुकान बंद होने से बड़ा सैड सिचुएशन है, क्योंकि ये इस दुकान में हम लोग बराबर आते थे। बच्चे जो आजकल न्यू जनरेशन है वो तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, कुछ बच्चों को छोड़ के। पैसा तो बहुत मिलेगा, ये चीज़ें नहीं मिलेगी। यहाँ अच्छे लोग आते हैं, बच्चे भी अच्छे आते हैं। जैसे बुक्स के काम को करके हमें जो सुकून मिला, हम उसको शब्द में बयान नहीं कर सकते। लाइफ में कब दुख होगा कब सुख होगा कोई नहीं जानता। ये घटनाएं हैं, कोरोना काल से हम लोग पिछड़े हैं इसमें। नमस्कार, जन मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं बोरिंग रोड चौराहे का जो संतुष्टि लेन है, वहाँ पे एक किताब की दुकान है जो हमें पता चली कि ये बंद होने वाली है। पिछले 46 सालों की विरासत जो कुछ ही महीनों में शायद ख़त्म हो जाएगी, उसी को लेके हम आए हुए हैं। हम ये जानना भी चाहते हैं कि किताबों की दुकानों को लेके इतना ज़्यादा मतलब लोगों में कह सकते हैं कि निराशा का भाव, यहाँ उपेक्षा का भाव क्यों है, लोग किताबों की तरफ नहीं मुड़ रहे हैं। किसी ने कहा था कि अगर कभी जूते बंद अलमारियों में, शीशे की अलमारियों में बिकने लग जाएं और किताबें फुटपाथ पे बिके तो समझ लीजिए कि दुनिया को ज्ञान की नहीं जूतों की ज़रूरत है। खैर, यहाँ तो अलमारियों में किताबें हैं लेकिन आने वालों की कमी है। तो आइए यहाँ पे हम जानते हैं कि ये दुकान क्यों बंद हो रही है, क्या कारण है कि इसको बंद करने के पीछे, और क्या विरासत रही है इस दुकान की। आइए सब कुछ जानते हैं यहाँ के ऑनर से। क्या नाम है सर आपका? आत्मानंद दास। आप इस दुकान के ऑनर हैं? जी। क्या नाम है दुकान का? बुक्स एंड नामी। ये दुकान क्यों बंद कर रहे हैं? ऐसा है, बंद हमने एक दिन में ही डिसीजन नहीं लिया है। करीब 1 साल से हम बंद करना चाह रहे थे। हमारी जो सेल हो रही है या उससे जो प्रॉफिट आ रहा है, सच बात यह है जो उससे ज़्यादा घर से जा रहा है। और यही कारण है, ये हिम्मत नहीं मिल रहा था बंद करने का। एक दिन वो भी आया जो हिम्मत करके हमने कहा जो भाई हम बंद करेंगे, अब कोई उपाय नहीं है। मतलब ये तो आप बंद करें, प्रॉफिट नहीं आ रहा है। प्रॉफिट ना आने का क्या कारण हो सकता है सर? क्योंकि लोगों की विजिट कम हो गई है, किताबें कम पढ़ रहे हैं, और अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से ही मंगा लेते हैं। बच्चे जो आजकल न्यू जनरेशन है वो तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, कुछ बच्चों को छोड़ के, हम ये नहीं कहेंगे, कुछ बच्चों को छोड़ के वो तो आजकल बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। मतलब आप कह रहे हैं कि वो सिलेबस की किताबें पढ़ते हैं? हाँ, सिलेबस की पढ़ते हैं, और उसके बाद जो समय बचता है वो मोबाइल और टीवी वगैरह में ही अपना समय गुजारते हैं। एक कारण हुआ। दूसरा कह रहे हैं कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट अगर कुछ लोग पढ़ते भी हैं, हाँ, तो उसी से मंगाते हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से। Amazon। तो क्या मतलब जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, एक तो ये समझ में आता है कि वहाँ पे किताबें इजीली आप घर बैठे मंगा लेते हैं। हाँ, क्या ठीक ये है। भी कारण है सर कि वहाँ सस्ती हैं किताबें या ऐसा कुछ कारण? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जो है पूरे इंडिया लेवल में वो बिजनेस करता है, और हमारी दुकान जो है सिर्फ बोरिंग रोड, हम कितना भी मार्जिन क्यों नहीं रखें, वो अमेज़ॉन के टक्कर में हम आ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मिनिमम मार्जिन में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन करता है, और यही कारण है जो उसका बहुत अच्छा चलता है। हम उसके टक्कर में नहीं आ सकते हैं। तो ये दुकान मतलब रेंट पे है आपका या रेंट पे है। रेंट पे है, तो कहने का मतलब रेंट भी नहीं निकल पा रहा है, ऐसा कुछ मतलब नहीं, इसके किसी दुकान को चलाने के लिए सिर्फ रेंट ही नहीं होता है, उसमें स्टाफ्स के खर्चे होते हैं, बैंक इंटरेस्ट होता है, अपना पर्सनल खर्चा भी होता है, और भी बहुत सारे जैसे इलेक्ट्रिक बिल्स वगैरह सब कुछ कितना होते स्टाफ हैं। है सर यहाँ पे? एक ही स्टाफ है। अभी एक ही है? हाँ, क्या अभी एक ही है या फिर पहले? इसके अभी पहले कुछ तो टाइम हमारे से? 4-4, 6-6 स्टाफ थे। अच्छा, ये मतलब जैसे जैसे हाँ से हाँ हाँ। अच्छा, ये दुकान कब शुरू हुआ था? ये 1979 की शॉप है, और हम ही ने स्टार्ट किया था। उस समय हम 24 ईयर्स के थे। अच्छा, तो मतलब जो 1979 में आपने शुरू किया और ले दे के आज करीब करीब 46 साल के आसपास होने जा रहा है, 45 साल, 46 साल 7 महीने। 46 साल 7 महीने हो गया।
तो सर वैसे तो आपने बता ही दिया डाउनफॉल देखा, लेकिन क्या ऐसा डाउनफॉल बीच में फिर कभी, जैसे आपने बताया ना 46 साल साथ में बहुत उतार चढ़ाव देखा, लेकिन वो उतार चढ़ाव दूसरे तरह का था। जैसे दुकान जहाँ भी हमारी थी वहाँ इंक्रोचमेंट में दुकान टूट गई तो हमें दूसरी जगह जाना पड़ा। फिर दूसरी जगह जो है अपार्टमेंट बनने के चक्कर में हमें खाली करना पड़ा, तो फिर तीसरी जगह आना पड़ा। इस तरह से बार बार जगह चेंज करने से भी हमारे सेल काफ़ी लॉस हुए और हमारे कैपिटल भी काफ़ी लॉस हुए। तो वो भी एक उतार था। लेकिन अब की जो उतार हुआ है, कस्टमर्स का ना आना या कम आना, वो तो लॉस ही करता है। ये इस दुकान की सर अगर हम विरासत पूछे, क्योंकि 46 साल है तो बहुत सारी विरासत होगा या स्मृतियाँ होंगी इस दुकान में, तो कुछ आप जो साझा करना चाहें हमसे। देखिए, हमें बहुत प्राउड हो रहा है जो हमारी किताब की दुकान है। इसमें से हम 2 पैसा ही क्यों नहीं कमाए हों, लेकिन यहाँ के जो आने वाले कस्टमर्स हैं वो बहुत शिक्षित होते हैं। और सच बात ये है, जो अगर हमने कुछ सीखा है तो कस्टमर से ही सीखा है, क्योंकि और कोई दुकान ऐसी नहीं होती है जहाँ सिर्फ शिक्षित लोग ही जाते हैं। लेकिन बुक्स की दुकान में शिक्षित लोग को ही आना पड़ता है। वो किसी ड्राइवर या अपने नौकर से किताब नहीं मंगवा सकता है, उनको खुद आना पड़ेगा। तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारे यहाँ तो काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आए हैं, इवन कि हमारे स्टॉल पर गुलजार साहब भी आए हैं। जी, यही मैं जानना हाँ, चाह रहा था क्या है। और ये जनरल सिन्हा जो आज दुनिया में नहीं है, जो आसाम के गवर्नर भी थे, वो रेगुलर आया करते थे और उनके साथ काफ़ी यादें जुड़ी हुई है। जी, हमें एक छोटी सी वाक़या हम बता रहे हैं। जो एक बार जनरल सिन्हा न्यूज़ में आए, जो वो गवर्नर हो गए आसाम के, हमने न्यूज़पेपर पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो रेगुलर आते थे तो ऐसा लग रहा था जो घर का एक मेंबर है। घर का एक- तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आके हम दुकान खोल करके बैठे और थोड़ी देर में ही उनकी गाड़ी आके लगी सामने। तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा, जो आज इनको आसाम में ओथ लेना है, पेपर में निकला हुआ था, और आज हम देख रहे हैं अभी 10 बज रहा है और ये सामने है। और जब तक हम कुछ सोचें तब तक वो अंदर आ चुके थे। वो हमेशा हाथ जोड़ करके सबसे पहले प्रणाम करते थे, और उस दिन वो पहली बार ऐसा है जो उन्होंने हाथ बढ़ा के शेक हैंड करना चाहा। और शेक हैंड करके ही उन्होंने कहा, आत्मा जी आपको पता होगा जो हमारा न्यूज़ तो आप पढ़ लिए होंगे। उनकी बिल्कुल सर, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो अभी हम आसाम जा रहे हैं, ओथ आज लेना है, सोचा आपसे मिलते चले। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, वो ऐसा फील होता था जैसे लग रहा है जो सारा रुआं आज भी हमारा खड़ा हो गया, और हम जो भी मेहनत किए वो हमारा कारगर हो गया, ऐसा लग रहा था। तो वो एक स्मृति हम भूल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, मतलब अब चूंकि आपने बताया भाई कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं और हमारा खर्च नहीं निकला, घर से जा रहा है, बंद कर रहे हैं, आपने एक स्मृति बता ही दी। तो ये बंद करते हुए जाहिर सी बात है आपको खुशी तो नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। बल्कि हमारे पास कुछ कस्टमर्स ऐसे भी आए जो, आत्मा जी आप हमें बताइए क्या दिक्कतें हैं, हम लोग मिल करके उसको सॉल्व करेंगे, हम लोग ये करेंगे। इस तरह के भी लोग आए, ऐसे हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी जो हम बंद कर दें। अगर एक साधारण सी बात है, जो फल देता हुआ पेड़ को कौन काटता है? तो अगर ये उस तरह का फल देता रहता तो फिर दुकान की कोई गलती नहीं है, दुकान का हम दोष भी नहीं देंगे। गलतियां हमारी पॉलिसी में कहीं रही होगी, या नहीं तो हम ये कहेंगे जो कस्टमर्स, उनको भी उतना गलती नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी में इस तरह की सुधार होनी चाहिए जिससे कि कस्टमर्स आने लगे फिर से। मतलब हम कह सकते हैं कि सर आप इस दुकान से, अगर आप जो जितनी बड़ी दुकानें हैं या और चीज़ों की दुकानें जिसमें मोटा मुनाफा होता है, उतना मुनाफा ना ही होता अगर आपको थोड़ा सा मुनाफा होता। देखिए, ऐसा है, जो कुछ काम होता है जिसको हम कहेंगे जो सुकून मिलता है, बिल्कुल यही मैं बोलना चाह रहा सुकून मिलता है। एक कुत्ता पाल करके हमें क्या मिलता है, लेकिन हमें कितनी खुशी मिलती है। जो ये पप्पी जो है वो इतना प्यार करता है, उतना अपने घर के भी आदमी नहीं करते हैं। तो कुछ काम है, जैसे बुक्स के काम को करके हमें जो सुकून मिला, हम उसको शब्द में बयान नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आखिर में सर हम एक सवाल और आपसे जानेंगे बस, कि
जैसे सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को या उद्योग लगाने के लिए बहुत सारा सब्सिडी देती है, बहुत कुछ देती है बड़े उद्योगपतियों को या कारखानों को, ताकि लोगों को जॉब मिले। जाहिर सी बात है, आप छोटे व्यापारी हैं और 4 ही लोगों को आपने उद्योग दे रखा है, अपना घर चला रहे हैं, 4 लोगों को नौकरी दे रखा है। फिर भी ये एक ऐसी जगह है, दुकान एक ऐसी जगह है जो समाज को शिक्षित बनाती है, सिखाती है। तो आप क्या चाहेंगे सरकार से? आप किसी तरह का कोई मदद, आपके पास कोई आइडिया हो? क्योंकि आप बंद कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी उम्र बहुत हो गई है, लेकिन एक नई पीढ़ी जो शुरू करना चाह रही है, आप चाहेंगे कि सरकार इसमें किस मामले में हस्तक्षेप करे, कैसे आप लोगों की मदद करे, नहीं, अगर कर सके तो? ऐसा है, जो हम सरकार की कोई शिकायत इसलिए नहीं करेंगे, जो आज जो बैंक हेल्प कर रहा है या किसी भी तरह का कॉपरेशन वो कर रहा है, वो इनफ है हम आपको। जैसे ये MSME, हाँ, जैसे प्रधानमंत्री लोन योजना। लेकिन इसमें लेकिन है, हमारी उम्र 65 से ऊपर हो गई, आज हम 70 साल के हो गए, तो 65 साल के ऊपर वाले को कोई लोन नहीं मिलता है। तो अगर वो मार्केट से लेता है तो हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। हाई इंटरेस्ट पे करने का मतलब है जो बिजनेस, वो बहुत बिजनेस में राइज नहीं कर सकता है। वैसे मैं शिकायत करने की बात कर भी नहीं रहा था सर, बस मैं इतना बोल रहा था कि जो सरकार कर रही है, आप उसमें कुछ और सलाह देना चाहेंगे, सुझाव देना चाहेंगे कि ये चीज़ हो जाए तो हमारे जैसे लोगों के लिए बेहतर होगा। जैसे अगर मैं आप ही की बात से जोड़ूं तो आप बोले से मेरी 65 साल के ऊपर उम्र है, हाँ, ऐसी कोई अगर क्राइटेरिया बना दे सरकार की स्पेसिफिक, जैसे जो किताबें बेचते हैं, एसेंशियल चीज़ें हैं, उनके लिए हम एक उम्र का क्राइटेरिया थोड़ा बढ़ा देंगे लोन वाला। मैं ऐसे सब बस सलाह के लिए पूछ रहा हूँ, आपसे कोई राय? नहीं, हम इसलिए, अगर कोई दुकान चल रही है और उनका उम्र 65 से 70 भी हो जाए तो उसमें गवर्नमेंट जो है पीछे नहीं हटती है। लेकिन कोई अगर 70 साल की उम्र में शुरू करना चाह रहा है तब गवर्नमेंट जो है ना बोल देती है। इसलिए इस मामले में तो हम ये नहीं कहेंगे, तो उतना तो कॉपरेशन मिलता है हमें। आप यहाँ काम करते हैं? जी, कितना दिन से काम कर रहे हैं? 25 साल से। 25 साल से आप काम कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे ये दुकान अभी तो आपको पता चल रहा है कि बंद हो रहा है, जी। क्योंकि आपने 25 साल दिया है, इसके बाद आप कैसे क्या करेंगे? अब इसको बंद होने के बाद सोचा जाएगा। कि इसको लेके आपको भी तो कुछ होगा ना, मतलब दिमाग में? नहीं, कुछ अभी आ तो रहा जो होगा। है उसमें लगे हुए हैं, जहाँ तक हो सकता है उसमें लगे हुए हैं। अब उसके बाद फिर नए से सोचा जाएगा क्या इस किया बात का दुख है आपको, ये बंद हो रहा है? जाए। सुख दुख दोनों साथी है, दोनों से भाग नहीं सकते हैं, उतराव चढ़ाव है लाइफ में। कब दुख होगा कब सुख होगा कोई नहीं जानता। ये घटनाएं हैं, कोरोना काल से हम लोग पिछड़े हैं इसमें, और उसी का मार है कि आज ये स्थिति है। कोरोना काल ने तोड़ के रख दिया, एकदम मरोड़ दिया। कोरोना से पहले कह सकते हैं? उसके कि पहले चीज़ें- ठीक था, अच्छा बाकी उसके बाद से झेला जा रहा है घर से। अच्छा। और उम्मीद करते हैं, क्योंकि पढ़ने में पढ़ने वाले बहुत कम हैं और होंगे भी नहीं, क्योंकि ये देखने से पता चलता है कि है नहीं। अच्छा, मैं बस एक हाइपोथेटिकल एक वो कर रहा हूँ। जी। कल्पना कीजिए, अगर जो भी आप जितना भी यहाँ जैसा भी मिलता है, अगर इतना ही आपको जहाँ कहीं और मिले, जो भी आपको सैलरी मिलती है, और ये चलता रहे, तो आप यहाँ करना चाहेंगे या वहाँ करना हम यही पसंद करेंगे। चाहेंगे? यही मैं जानना चाहता हूँ। ये दूसरी इसलिए चीज़ है, क्या जुड़ी हुई है? ये कहीं नहीं मिलेगा ये सर। कहीं नहीं मिलेगा। पैसा तो बहुत मिलेगा, ये चीज़ें नहीं मिलेगी। यहाँ अच्छे लोग आते हैं, बच्चे भी अच्छे आते हैं, और हम लोग से जो हो सकता है वो करते हैं, उनसे अनुभव होता है, और अनुभव के लिए ही कमाते हैं। खाने के लिए तो आम बात है कि घूम के खा लेंगे, मांग के खा लेंगे, खरीद के खा लेंगे। बाकी एक अनुभव के हिसाब से खाते हैं, तो सभी लोग उतना ही खाते हैं, कोई लात के लिए नहीं जाते हैं। खाने के लिए हम लोग को पर्याप्त है, और जो चीज़ हम लोग को मिलता है वो किसी को नहीं मिलता। बड़े बड़े लोग आते हैं, ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि ज़मीन से आसमान में पहुंचा दें, और बहुत अनुभवी लोग आते हैं। प्रेस रिपोर्टर लोग भी आते हैं, नेता मंत्री विधायक IAS PCS सब लोग आते हैं, डॉक्टर आते हैं। बच्चे तो ऐसे आते हैं कि बहुत कुछ दे जाते हैं, जो हम नहीं पढ़ के भी नहीं सीख पाएंगे, और इसमें रह के सब कुछ सीख लेते हैं। ज्ञान बहुत हो जाता है। बहुत। क्या नाम हाँ। है आपका? मेरा नाम पूनम वर्मा है। अच्छा, आप यहाँ पे? मैं यहाँ पर रिटायर होकर के रह रही हूँ। अच्छा, आप यहाँ हाँ। किताब खरीदने आए हैं? किताब खरीदने आए हैं यहाँ। कितने सालों से आ रही हैं मैम इस दुकान को? कितने दिनों से जान रही हैं? हम एक्चुअली यहाँ नहीं रहते थे, अच्छा। बीच बीच में आना जाना, लेकिन शुरू से बहुत दिनों से आ रहे हैं, बहुत सालों से। जब भी आते थे पटना तो ज़रूर यहाँ का चक्कर लगता ही था, किताब। क्योंकि यहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा लगता था हमें। और अभी आपको पता है ये चल रहा अभी है? आज पता चल रहा है कि ये बंद हो रहा है, तो बहुत ही ख़राब लग रहा है। इट्स वेरी सैड, वेरी सैड।
अच्छा, इनका अभी हमने बात करी तो वो बोल रहे हैं कि इसको बंद करने के पीछे का कारण है क्योंकि हमें भी अपना पेट चलाना है और चूंकि पढ़ने वाला पाठक नहीं आ पा रहा है यहाँ, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? अब क्या किया जाए, आजकल जो जिस तरीके का भी चल रहा है, लोग इंटरनेट में सब चीज़ देख लेते हैं। हम लोग के पास भी कितने कितने बुक्स हैं, इंसाइक्लोपीडियाज़ वगैरह, लेकिन सब रिडंडेंट हो गया है क्योंकि आजकल लोग बच्चों को ज़रूरत नहीं है उसका, तो सब ये सब से गूगल में सब लोग डेटाज निकाल लेते हैं, तो बुक्स का ज़रूरत ही नहीं है। बहुत कम लोगों को बुक्स का आजकल ज़रूरत होता है। जो रियल में बुक रीडर्स है बस वही लोग आते हैं। ये दिस इज़ द सैड पॉइंट बट दिस इज़ द फैक्ट। हाँ, ये चीज़ है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि जो चीज़ें किताबों से मतलब हम कह सकते हैं एक ऑथेंटिक जानकारी, क्योंकि गूगल पे बहुत सारी जानकारी है, बिल्कुल बहुत कंफ्यूजिंग है, गूगल बहुत कंफ्यूजिंग है, और बुक्स में तो आपको बहुत बढ़िया से सब मिल सकता है। कितने तरह की स्टोरीज़ क्या है, आजकल के यूथ दे आर जस्ट अपने आप को लोग भुलावे में ला रहे हैं। अब बाद में पता चलेगा कि हाँ कहाँ उन लोग मिस किए, क्या मिस किए। सर आपने ये सुना, आपको कैसा लगा ये चीज़ जो दुकान बंद हो रही है? नहीं, हमको ये दुकान बंद होने से बड़ा सैड सिचुएशन है, क्योंकि ये इस दुकान में हम लोग बराबर आते थे और सालों से आ रहे हैं सर आप? हम कम से कम 10 साल से आ रहे हैं, उससे भी ज़्यादा, और बराबर यहाँ से ख़रीदारी करते थे और यहाँ से काफ़ी अच्छी बुक्स मिल जाती थी। अब यह है कि अजीब सा ज़माना आ गया है कि लोग जो है वो पता नहीं क्यों बुक के प्रति उन लोगों का ऐसा है कि वो समझ नहीं है कि क्या है, कि क्योंकि बुक तो पूरे संसार में, किताब जो है वो कभी ऐसा है नहीं, वो कभी बंद नहीं होने वाला है। किताब का पब्लिकेशन कभी नहीं बंद होगा, चाहे आप अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, बुक तो मिलना ही मिल रहा है। तब ये है कि और इतना बढ़िया ये बुक था यहाँ, ये था दुकान यहाँ पर चलाते थे, तो हम लोग आते थे यहाँ से खरीदारी करते थे। इनका सर कहना है कि हम बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारा फुटफॉल, जो कस्टमर्स का फुटफॉल होता है वो नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे जस्ट चूँकि आप उम्र में बड़े हैं तो मैं, और आप पढ़ते हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इनका कहने का मतलब जो हमारे सबसे बड़ी समस्या है कि जो युवा है वो या तो सिलेबस की किताबें पढ़ता है या तो गूगल पे रील देखता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें करता है। आपसे अगर एक सलाह हम कहें या एक राय हम युवाओं को अपने इस चैनल के माध्यम से देना चाहें, तो क्या होगा? किताबों की ओर लौटने के लिए आप क्या कहेंगे उनको? किताबों की तरफ लौटने के हम तो यही कहेंगे सिलेबस के साथ कि हमेशा किताबों से अटैच रहना चाहिए। किताब सिर्फ सिलेबस का बुक पढ़ के और इम्तहान में पास होना वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। किताबों से बहुत आदमी सीखता है, किताबों से हिस्ट्री पता चलता है, भारत की सभ्यता, सारी दुनिया की सभ्यता के बारे में मालूम होता है। और उसके बाद फिर किताब हम लोगों का तो मतलब ये नॉलेज का खान है, नॉलेज का। तो ये जो है ये आजकल के जो यूथ हैं वो दे बिलीव इन शॉर्टकट। आजकल के यूथ दे बिलीव इन शॉर्टकट, इसीलिए जो जल्दी से जो चीज़ हो जाता है बस उसी तरफ लोग मुड़ जा रहे हैं। रील्स का ज़माना। हाँ कि बस वही नंबर ले आए और नौकरी मिल गई बस वो। लेकिन वो तो अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो किताब में तो आप लेना ही पड़ेगा, खरीदना ही पड़ेगा। हम कह सकते हैं एग्ज़ाम या सिलेबस की जो किताबें हैं वो आपके जीवन के एक पड़ाव को पार करती हैं, लेकिन जो साहित्य की किताबें हैं या जो लिटरेचर है किताबें हैं उनसे हम जीवन के कई पड़ावों पे हमारे काम आती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, कई जीवन के पड़ावों को हम क्रॉस करते हैं और उससे हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। और हम नहीं समझते हैं कि ये बहुत ख़राब ये जो है वो ट्रेंड चल रहा है। और
हम नहीं समझते कि जैसे कि आजकल लाइब्रेरी का ज़माना चला गया। पहले हम लोग काफ़ी समय लाइब्रेरी में बीतता था, हम लोग का समय कॉलेज में। ऐसे भी हम लोग का बहुत, मैं कलकत्ता में भी रही हूँ, वहाँ भी बड़े बड़े लाइब्रेरीज़ में जाके हम लोग का समय बचपन बीता है बहुत। लेकिन आजकल वो ज़माना है ही नहीं। लाइब्रेरी की भी हालत खस्ता हो रही है। बहुत खस्ता है, बहुत ही खस्ता है। तो Thank you, ma'am. इसीलिए सफदर हाशमी की किताबों के ऊपर एक कविता है। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें। ये सफदर हाशमी की कविता है और भी लंबी है, लेकिन मैंने उसकी चंद लाइनें आपको सुनाई हैं। और किताबों को लेके तमाम कविताएं लिखी गई हैं और किताबें हमारे समाज को बेहतरी के रास्ते पर ले जाने का एक बेहतरीन साधनों में से एक हैं। और इसी चीज़ को लेके हम यहाँ पे आए हुए हैं देखने की क्यों ये हमारे समाज की क्या विडंबना है कि हम रील्स पे ज़्यादा समय बिता रहे हैं और किताबों पे नहीं।